कल्याण पुस्तिका वर्ष 94 संख्या 3। शीर्षक है दुर्गा पाठ। शस्त्र शस्त्रायुत लक्ष्य चंडी प्रयोग। पंडित श्री हनुमान जी शर्मा। पहला प्रयोग। सुख संतति और सौभाग्य की वृद्धि एवं आपत्ति विघ्न और देशोपद्रव आदि की निवृत्ति के निमित्त से दुर्गा की उपासना की जाती है और भगवत कृपा से उसमें अभूतपूर्व या अद्वितीय सफलता मिलती है। महर्षि मार्कंडेय जी ने भगवती को शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न करने के अनुरोध से अपने मार्कंडेय पुराण में सप्तशती स्तोत्र नाम से दुर्गा पाठ का संयोजन किया है, जिसका एक एक श्लोक ही नहीं, प्रत्येक श्लोक का एक एक अक्षर भी मंत्र है और उपासक यदि योग्य हो तो उसे आशातीत सफलता मिल सकती है। आपत्ति के अवसरों में ब्रह्मादि देवों ने, घननादादि दानवों ने और सुरथा आदि मानवों ने महामाया के प्रभाव से ही सर्वाभीष्ट प्राप्त किए थे। कलो चंडी विनायकों के अनुसार वर्तमान समय में भी अमित संकट टालने, रिपु रोग और राज्य भय आदि मिटाने, स्त्री पुत्र या सौभाग्य आदि प्राप्त करने और विजयश्री उपलब्ध होने आदि के अनेकों कार्य दुर्गा पाठ के द्वारा ही सफल होते हैं और दुर्गा पाठ ही विद्वान इसी को महामंत्र या महाऔषधि अथवा तत्काल फलदायी महाशक्ति मानते हैं और प्रायः प्रत्येक प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विशेषकर दुर्गा पाठ का ही प्रयोग करते हैं। यद्यपि दुर्गा पाठ की प्रयोग विधि सामान्य रूप से एक ही प्रकार की है और उससे प्रायः सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, तथापि प्रयोजन की लघुता, महत्ता या कठिनता आदि के अनुसार प्रयोग की शास्त्रोक्त विधि भी अनेक प्रकार की हो जाती है। अतः सर्वसाधारण के हित निमित्त यहाँ उसका दिग्दर्शन कराया जाता है। यथा दूसरा प्रयोग। देवी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तदगत चित्त होकर यदि सामान्य रूप से एक पाठ भी प्रतिदिन किया जाए और किसी प्रकार की वांछा यांछा या कामना न हो तो भी पाठ के सभी अभीष्ट सिद्ध होते रहते हैं और उसके प्रति भगवती की अविच्छिन्न कृपा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। प्रयोग यदि सकाम किया जाए और उसमें भी प्रतिदिन केवल एक ही पाठ बन सके तो उसके लिए प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर आसनस्थ सप्तशती स्तोत्र का दुर्गा के रूप में गंधाक्षत आदि से पूजन करके मना संकल्प की पूर्ति के लिए ओम मार्कंडे उवाच सर्वाणी सूर्य तनयों से आरंभ करके सावर्णिर भविता मनुहु ओम पर्यंत समग्र पाठ करें और महामाया के सामने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। इस प्रकार प्रतिदिन करता रहे। यदि कार्य कुछ महत्व का हो और पाठ प्रतिदिन एक ही किया जाए तो उसमें सर्वप्रथम संकल्प करके पंचोपचार स्नान, गंध, पुष्प, धूप और नैवेद्य से देवी की स्वर्णमयी मूर्ति का या चित्र का पूजन करें। फिर रात्रि सूक्त का पाठ करके सप्तशती का न्यास ध्यान, नवाण मंत्र का न्यास ध्यान और नवाण मंत्र के 108 जप करें। तदंतर शांत चित्त और एकाग्र मन से देवी के महात्म्य का मन में मनन करता हुआ दुर्गा पाठ करें। पाठ सादा हो या संफुटित चाहे जैसा हो, शुद्ध सुस्पष्ट और समानोच्चारण से होना चाहिए। गीति, शीघ्री, शिराकंपी आदि न होना चाहिए। पाठ के अनंतर नवाण के 108 जप और करें। तत्पश्चात उसका न्यास और जपों का समर्पण करके देवी सूक्त का पाठ और क्षमा याचना करें। सप्तशती न्यास ना करें। यदि पाठ 3 या 4 हो तो अंतिम पाठ के पीछे क्षमा याचना करें। यदि आवश्यक हो और अवसर मिले तो कवच और अर्गला आदि का पाठ विशेष कर दिया करें। कदाचित नवरात्रि पर्यंत पाठ करना अभीष्ट हो तो उस आरंभ में गणपति पूजन आदि करने के अनंतर घट स्थापन, यवपन और देवी का पूजन करें और फिर उपर्युक्त प्रकार से पाठ करें और नवरात्रि पूर्ण होने पर तदशांश हवन, तदशांश तर्पण, तदशांश मार्जन यथा सामर्थ्य 9 ब्राह्मणों का भोजन करें। यदि कार्य कुछ अधिक महत्व का हो, रिपु रोग, राज भय, अग्निदाह या चौरादि का भय हो, राष्ट्रभंग, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या अन्य किसी भी प्रकार की संकट संपन्न अवस्था उपस्थित हुई हो अथवा लोक हितकारी व्यापक महोत्सव आदि का कराना आवश्यक हो तो ऐसे अवसरों में शस्त्रायुतादि चंडी प्रयोग के द्वारा महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती का आश्रय लेना अतिशय फलदायी होता है। शास्त्रकारों ने तीसरा है
शत चंडी के सामान्य और विशेष 2 प्रकार निर्दिष्ट किए गए हैं। सामान्य रूप के प्रयोगों में उपर्युक्त प्रकार के 100 पाठ करने से एक शत चंडी पूर्ण होती है। इसी को यदि 3 ब्राह्मण एकत्रित कर रहकर यथार्थ प्रतिदिन एक पाठ करें तो 33 प्लस 1 दिन में संपूर्ण हो सकती है, और यदि एक ही व्यक्ति प्रतिदिन 3 पाठ करें तो उसके द्वारा भी उपर्युक्त 33 प्लस 1 दिन की अवधि में समाप्त हो सकती है। इसमें भी दशांश का हवन, तर्पण, आर्जन और ब्राह्मण भोजन करना आवश्यक होता है। कदाचित अर्थाभाव आदि वश होना आदि न बन सके तो दशांश के दूने पाठ अधिक करने से प्रयोग की पूर्ति हो सकती है, और यदि विशेष रीति से किए जाए तो। चौथा प्रयोग है ज्योतिष शास्त्रोक्त शुभ दिन और धर्मशास्त्रोक्त शुभ स्थान में परंपरा से दुर्गा की उपासना एवं नित्य प्रति यथाविधि दुर्गा पाठ करने वाले सात्विकी, संतोषी, सचरित्र, सत्कुलीन, सत्यवक्ता, शास्त्र ज्ञाता, अक्रोधी, धैर्यधारी और जितेंद्रिय 10 ब्राह्मणों का आदर पूर्वक आह्वान करके षोडश हस्तात्मक वस्त्र आदि के ध्वजा, पताका, तोरण, बंधनवार और बितान आदि से विभूषित रंग बिरंगे लता पत्र एवं फल पुष्पादि से सुशोभित और जल पूर्ण सुपूजित कलश आदि से संयुक्त मंडप के मध्य में दारू यानी काष्ठमयी अथवा वालुकामयी वेदी के ऊपर यथा विधि स्थापन किए हुए स्वर्ण, रजत, ताम्र या मृण में निर्मित कलश के ऊपर सिंहरूढ़ देवी की सुवर्ण निर्मित मूर्ति का स्थापन करें। उसके समीप के उभय पार्श्व में मातृका का और नवग्रहादि का यथास्थान स्थापन करके सर्वप्रथम गणपति पूजन, मातृका का पूजन, नांदी श्राद्ध, पुण्य वाचन, आचार्य आदि का वरण, कलश पूजन, दुर्गा भगवती का षोडशोपचार पूजन और समवयस्क या 2 से 8 वर्ष तक की सतकुलीन सुस्वरूप 10 कन्याओं का पूजन करके आमंत्रित ब्राह्मणों से प्रायोगिक पाठ प्रारंभ करने की प्रार्थना करें। 5वां एतनिमित्त उपस्थित हुए 10 ब्राह्मण आरंभ के दिन प्रातःकालीन शौच स्नादि, संध्योपासन, पूजा पाठ या जप आदि के नित्य क्रम से निवृत्त होकर शतचंडी का पूर्वांग यानी गणेश पूजन आदि प्रारंभ करने के पहले ही यथास्थान उपस्थित होकर पूर्वांग के कामों में सहयोग दें, और आवाहित देवादि का पूजन हो जाने के अनंतर अपने अपने आसनों पर यथास्थान पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठ करके प्रधान या यजमान कृत पूर्व संकल्प की अर्थ सिद्धि का संकल्प करके अपनी अपनी पुस्तकों का देवी के रूप में पंचोपचार से पूजन करके यथाविधि दुर्गा पाठ करें, और पाठ के समाप्त होने पर यदक्षर पदभ्रष्टम यन मात्र बिंदु यदत्र पाठे और न मंत्रः नो यंत्रः से क्षमा याचना करके राजभोग का नैवेद्य अर्पण करें। उपरिक्त 10 कन्याओं का भोजन कराएं और तत्पश्चात दुर्गा पाठी एक समय भोजन करें। स्मरण रहे कि भोजन में उत्तम प्रकार के शुद्ध एवं सात्विक पदार्थों का प्राधान्य रहे। सभी ब्राह्मण रात्रि में भूमि पर शयन कर ब्रह्मचर्य में रहें, हृदय में भगवती का ध्यान रखें और आत्म कल्याण की कामना करें। 6 है, इस प्रकार प्रत्येक का एक एक पाठ होने से पहले दिन उक्त 10 ब्राह्मणों के द्वारा 10 पाठ, दूसरे दिन 2-2 पाठ होने से 20 पाठ, तीसरे दिन 3-3 पाठ होने से 30 पाठ और चौथे दिन 4-4 पाठ होने से 40 पाठ होने पर 4 दिन में 100 पाठ होते हैं, और इस प्रकार होने से प्रथम आरंभ की एक शतचंडी समाप्त हो जाती है। यह आवश्यक है कि इस प्रकार करने से दुर्गा पाठियों की प्रतिदिन उत्तरोत्तर अधिक परिश्रम होता है, परंतु त्वरापूर्ण कार्य के लिए इस विधान से शीघ्र ही सिद्धि होती है। यदि इसमें कठिनता प्रतीत हो अथवा दुर्गा पाठी इसमें स्वयं असामर्थ्य प्रकट करें तो वे ही 10 ब्राह्मण प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति एक एक पाठ करें तो 10 दिनों में, या 5 ब्राह्मण प्रत्येक व्यक्ति एक एक करें तो 20 दिनों में एक शतचंडी पूर्ण हो सकती है। स्मरण रहे कि इसमें भी उपयुक्त हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। शतचंडी की पूर्णाति के निमित्त 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और मंडप 16 हाथ का बनाना चाहिए। 7वां है, इसी प्रकार राष्ट्रभंगादि सार्वजनिक अनिष्टकारी कारणों के उपस्थित होने, बलशाली अज्ञेय शत्रु को परास्त करने, देश को इति भित्यादि के कष्टों से बचाने अथवा
राज्य लाभादि के गौरवपूर्ण पद प्राप्त करने आदि के लिए सहस्त्र चंडी कराने से अतिशय लाभ होता है। शतचंडी की अपेक्षा सहस्त्र चंडी में 10 गुना काम है। अतः इसके लिए सद्गुण संपन्न 100 ब्राह्मण नियुक्त करने चाहिए और उनके 10-10 के 10 वर्ग बनाकर प्रत्येक वर्ग के 10-10 ब्राह्मणों को यथा विभाग सम्यक प्रकार से स्थित करके अनुष्ठानों के आरंभ में सर्वप्रथम गणेश आदि का पूजन, ब्राह्मणों का वरण, घट आदि का स्थापन, भगवती दुर्गा देवी का षोडोपचार आदि पूजन और सहस्त्र चंडी के प्रस्तुत अनुष्ठान भक्ति, श्रद्धा, शांति और शास्त्रोक्त विधि के साथ आरंभ करना चाहिए। यद्यपि सहस्त्र चंडी में शतचंडी से सभी कार्य 10 गुने होते हैं और शतचंडी के समान पाठ्यक्रम रहने से 4 दिन में एक सहस्त्र चंडी हो सकती है। तथापि प्रत्येक ब्राह्मण प्रतिदिन एक एक पाठ करें तो 10 दिन में सहस्त्र चंडी, 100 दिन में अयुत चंडी और सहस्त्र दिन में लक्ष्य चंडी संपन्न हो सकती है। अथवा उपर्युक्त 10 ब्राह्मणों के प्रत्येक वर्ग के द्वारा 4-4 दिन में एक एक शतचंडी हो तो प्रथम आरंभ के 4 दिन में एक सहस्त्र चंडी, 40 दिन में एक अयुत चंडी और 400 दिन, एक वर्ष 40 दिन में एक लक्ष्य चंडी संपन्न हो सकती है। यदि एक समय में सद्गुण संयुक्त 100 ब्राह्मणों का एकत्रित होना असंभव हो तो एक वर्ग के 10 ब्राह्मणों से 4 दिन में शतचंडी, 40 दिन में एक महीना, 10 दिन में सहस्त्र चंडी, 400 दिन, 13 महीना, 10 दिन में अयुत चंडी, 4000 दिन, 11 वर्ष 1 महीना, 10 दिन में लक्ष्य चंडी हो सकती है। सुयोग्य ब्राह्मण अधिक मिल जाएं तो प्रतिदिन जितने अधिक पाठ होंगे उसी अनुपात से उतने ही कम दिनों में ये अनुष्ठान हो सकते हैं। 8वां है, ऐसे महान फलदायी अनुष्ठानों के संपन्न होने में अनेक प्रकार के विघ्न, बाधा या असुविधा हो जाया करती है और उनके होने से कर्ता का मन संकल्प अधूरा रह जाता है। अतएव अयुत चंडी या लक्ष्य चंडी जैसे बहुसंख्यक सुयोग्य ब्राह्मणों के अभाव के कारण दीर्घ काल में पूर्ण होने वाले अनुष्ठानों में आरंभ से समाप्ति पर्यंत के सभी आयोजन एक ही बार में एकत्रित करने की अपेक्षा उपर्युक्त क्रम से पूर्ण होने वाली एक एक शतचंडी या सहस्त्र चंडी के उपयोगी आयोजन उपस्थित करके एक एक का आरंभ और समाप्ति करते हुए अवकाश प्राप्त अवधि पर्यंत के समय में शत सहस्त्रायुक्त लक्ष्य चंडी में जिस किसी तक जो भी संपन्न हो जाए उसी को पूर्ण मानकर आरंभ की समाप्ति करते रहें तो उसमें करने कराने या सहयोग देने वालों आदि सभी का कल्याण है। अस्तु। 9वां है, दुर्गा पाठ के कामना युक्त अनुष्ठानों में विशेषकर संपुटित पाठ किया करते हैं और शास्त्रकारों ने विभिन्न प्रकार की कामनाओं के लिए संपुट भी पृथक पृथक प्रकार के निश्चित कर दिए हैं जो मुद्रित दुर्गा पाठ में प्रयोग विधि के रूप में संयुक्त है। इनमें करोतु सा नः शरणागत दीनार्थ और सर्वबाधा विनिर्मुक्तो जैसे संपूर्ण सात्विकी होने पर भी आसार्थियों की सर्वाभीष्ट सफल करने में सफल और व्यापक है। साथ ही सर्वबाधा प्रशमन्नम जैसे मंत्र उत्कट भी हैं जिनसे महाबली अजेय शत्रु भी परास्त हो जाते हैं। विशेषता यह है कि उक्त मंत्र के चतुर्थ चरण में रोग या शत्रु नाम का योग करके विलोम पाठ किया जाए तो महीनों के मनोरथ दिनों में ही सिद्ध हो जाते हैं। उत्कट इच्छा या परमानुराग से किए जाने वाले अनुष्ठानों में आरंभ ही से यह इच्छा प्रबल हो जाती है कि अपने कार्य की सिद्धि होगी या नहीं अथवा किस रूप में सफलता मिलेगी। इसका ज्ञान होने के लिए सभी शास्त्रकारों ने कई साधन बतलाए हैं। इनमें एक यह भी है कि दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम इस मंत्र के 10,000 जप करें और फिर जब कभी जिस किसी कामना के सिद्ध होने या न होने का ज्ञान करने की कामना हो तो रात्रि के समय सुदासन पर उत्तराभिमुख बैठ करके 1000 जप करें और माला को मस्तक के नीचे रखकर वहीं सो जाएं। ऐसा करने से निद्रा आने पर सब कामों की सिद्ध करने वाली महाशक्ति स्वप्न में देववाणी संस्कृत के द्वारा कुछ कहें तो उस कथन को तत्काल ही कागज पर अंकित कर लेना चाहिए और अपने अभीष्ट की सिद्धि या असिद्धि को जान लेना चाहिए। बोध कथा भवितव्यता। श्री कन्हैया सिंह जी विशेन। देवताओं की महासभा आहूत की गई थी। सभी लोग अपने अपने वाहनों से पधार रहे थे। वाहन सभा कक्ष के बाहर अवस्थित थे।
क्रमशः गरुड़, हंस, मयूर, उल्लूक और कपोत आदि आ चुके थे। इतने में यमराज का पदार्पण हुआ और वे अंदर प्रवेश करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि कपोत पर पड़ी और वे अंदर आसन पर आसीन हो गए। एकाएक यमराज को देखकर कपोत को भयावह लगा और वह घबराया, वह बेचैन हो उठा। उसकी इस स्थिति को देखकर गरुड़ ने पूछा, मित्र, तुम भयभीत लग रहे हो, अचानक इतने घबराए क्यों लग रहे हो? कपोत ने कहा, यमराज को सामने उपस्थित देखकर मेरा कलेजा कांप रहा है। उनकी लाल लाल आंखें मैं भूल नहीं पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरी मौत अभी और आज ही हो जाएगी। इसी भयवश कांप रहा हूँ। यह सुनकर गरुड़ जी हंसे और कहा, तुम इसकी चिंता ना करो। आओ मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और निमिष मात्र में मैं तुम्हें 60,000 योजन दूर मैनाक पर्वत की चोटी पर पहुंचा दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। गरुड़ जी ने उसे पहुंचाकर पुनः अपना आसन ग्रहण कर लिया। सभा का समापन हुआ। सर्वप्रथम यमराज जी निकले और उनके नेत्र कपोत को खोजने लगे। इसे देखकर गरुड़ जी ने कहा, महाराज क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा, यह कबूतर बैठा था, कहाँ गया? दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस पर गरुड़ जी ने कहा, महाराज, उसे तो मैं बहुत दूर पर्वत की चोटी पर छोड़ आया हूँ। यमराज जी ने हंसते हुए कहा, गरुड़ जी, आपने तो मेरी चिंता को दूर कर दिया, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कबूतर की मृत्यु बहुत दूर पर्वत शिखर पर नियत है। या यहाँ से वहाँ तुरंत कैसे पहुँचेगा? क्या नियति के विधि विधान मिथ्या हो जाएंगे? यही मेरी चिंता थी, परंतु आपने उसे नियत स्थान पर पहुंचाकर नियति की व्यवस्था और प्रकृति के कार्यों में सहयोग किया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कहा गया है, तुलसी जसी भव्यतव्यता तैसी मिलही सहाय, आपुन आवई ताहि पही ताहि तहों तहाँ ले जाए। राधे कृष्ण।